शुक्रगुजार हूँ कि मैं इससे मुक्त हो गया हूँ। पहले दरअसल मुझे कोरोना हुआ और कोरोना के बाद जब मैं ठीक हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाल तोड़ की जैसी फुंसी हुई है। तो सामान्यतया मैं होम्योपैथ डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फुंसी तो है लेकिन आप इसे सर्जन को दिखाओ, ये हो सकता है फिस्टूला हो। तो मैं भरतपुर में सर्जन के पास गया, उन्होंने देखते ही कहा कि ये फिस्टूला है और इसका आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा कि कम से कम 25 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं पहले छुट्टी की व्यवस्था करके फिर आपसे मिलूँगा। इसी बीच मुझे लोग जब मैंने पढ़ा और लोगों से बात की तो ये कहा कि क्षार सूत्र का जो प्रयोग है वो इसके लिए सर्वोत्तम है। तो मेरे एक परिचित कार्यकर्ता थे आरएसएस के, उन्होंने मुझे भरतपुर के एक वैद्य जी का नाम बताया कि आप वहाँ फिस्टूला का क्षार सूत्र करा लीजिए। तो वहाँ मैंने जब फिस्टूला का क्षार सूत्र कराया वो हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो जो पहला घाव था वो ज्यों की त्यों बना रहा। तो बिछीवाड़ा में एक डॉक्टर हैं, जब मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं बीएमएस हूँ तो आप मुझे दिखाइए। तो जब उन्होंने देखा तो अच्छा वो है तो छोटी जगह, लेकिन जब मुझे अब जैसे मैं उनसे जुड़ा तो वो क्षार सूत्र में पीएचडी हैं और गुजरात की 2-3 यूनिवर्सिटियों के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने जब परीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो उनसे मेरा एक और वो हो गया कि मैं भी आरएसएस का कार्यकर्ता था और वो भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इन्होंने जो क्षार सूत्र किया है ये पता नहीं कैसे किया है, इन्हें तो जो काखा है क्षार सूत्र का वो ही नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने जो ऑपरेशन किया है वो सीधा किया है। और ये जो आपकी लोकेशन है इसका तो सिद्धांत ही ये है कि जैसे जैसे दूर बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे ये कर्व लेगा। तो फिर उन्होंने एमआरआई कराई, एमआरआई में वो हॉर्सशू डिक्लेयर हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि ये मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं आपका ये क्षार सूत्र कर सकूं, आप किसी स्पेशलिस्ट से कराइए, फिर जो बाद की प्रक्रिया है मैं उसमें आपका सहयोग करूँगा। तो भरतपुर में एक हमारे पास ही राजेश गर्ग जी आयुर्वेदिक औषधियों का काम करते हैं, उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब का परिचय दिया कि वृंदावन में हैं तो कई लोग, लेकिन आप अभिषेक जी का नाम पूछ करके एमआरसी हॉस्पिटल अभिषेक जी के पास जाइए। ये भी है कि मेरा जो केस था वो ऐसा नहीं, यानी काफ़ी कष्टप्रद रहा। यानी ये जो 3-4 महीने हैं मुझे लगा कि हाँ कुछ कष्ट है, लेकिन आपके कुशल निर्देशन में और जो बिछीवाड़ा वाले थे उनके मार्गदर्शन में ये मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं इससे मुक्त हो गया हूँ। केवल आपसे मिलने के लिए ही मैंने छुट्टी ली है। अच्छा। कष्ट तो रहता है, जैसे कई बार तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं सामान्यतः रविवार को चेंज कराता था। एक बार बिछीवाड़ा वाले वैद्य जी को रविवार को कहीं जाना था तो उन्होंने शनिवार को चेंज किया। तो शनिवार को चेंज कराने के बाद आदमी किसी काम करने लायक नहीं रहता। मैं चेंज करा के कॉलेज गया, गोली खाई मैंने, लेकिन बस गया बैठा, मैंने चपरासी से फिर वहीं खाट बिछवाई, लेट गया। जिस दिन चेंज होता है उस दिन तो कष्ट होता है। आप दोनों जगह चेंज करने में वही दर्द, उतना ही दर्द रहता है? नहीं, दरअसल आपके पास जो सारी सुविधाएं और जो कुशलता है वो ये है कि यहाँ चेंज होने में पता नहीं चलता था। चेंज होने का जो मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है चेंज होने में, लेकिन उसके बाद जो यानी आपका जो कसाव रहता था वो ज़्यादा रहता था। उनके वो सारा हाथ से ही करते थे, तो उनके चेंज करने में वैसे आधा घंटा भी लग जाता था। यानी मुझे भी खूब वो होता था और वो भी, दोनों बाप बेटे सांस फूल जाती थी उनकी। वास्तव में मैं तो यानी मेरा इन 4 महीनों में करीब 10 किलो वेट डाउन हुआ है।
तो इसमें एक तो परहेज कारण है, और नहीं मुझे ये लगता था कि ये क्या हो गया, ये ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी क्या, बड़ा एक निराशा सी ज़िंदगी में। और दरअसल हमारे वो वैद्य जी थे, वो एक कहते थे कि भाई साहब ये ऐसी बीमारी है कि न तो कहा जाए, न रहा जाए और न सहा जाए, लेकिन कष्ट सारे हैं और आप बैठे हुए हैं। यानी आप बैठे हुए हैं, आपके पास फ़ोन आया कि एसडीएम की मीटिंग है, और आपको जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बैठने की है, आप बैठ नहीं सकते। तो मैंने बड़े प्रेम से उनके पीए को समझाया कि भाई मेरा जो कष्ट है वो बैठने का है, मैं बैठ नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब